Hello everyone. So this question is based on basics of percentage, and it says Raj went to buy some oranges for rupees 3600, but when he reached market he found that the cost of oranges dropped by 20%. Okay. As a result he got 90 oranges more by spending the same amount. कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाया, उसी पैसे में उसे 90 ऑरेंजेस और मिल गए हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज बिफोर रिडक्शन. सो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है बेसिक रूल से, बेसिक कंडीशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है. सो आई एम डिस्कसिंग शॉर्टकट फर्स्ट, देन द लॉन्ग कट. सो मुझे इतना मालूम है कि वॉट एवर अमाउंट ही स्पेंडिंग 3600, दैट डिपेंड्स ऑन वॉट, एट वॉट प्राइस ही इज गेटिंग द ऑरेंज एंड वॉट नंबर्स ही इज गेटिंग, राइट. सो अगर आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अच्छे से तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. नहीं पढ़े हैं तो आप पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स कवर करो. उसके बाद ये पता होगा आपको कि अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट करना चाहते हैं, बिकॉज प्राइस इनटू नंबर इज 3600, न्यू प्राइस इनटू न्यू नंबर इज आल्सो 3600, राइट. सो वी वांट द प्रोडक्ट हैज टू बी कांस्टेंट. अगर एक का परसेंटेज चेंज हमें पता है और दूसरे में कितना परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, तो उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर प्राइस x% बढ़ती है तो दूसरा नंबर 100x अपॉन 100 प्लस x% कम हो जाता है. या अगर मोर ना हो, हमें दिया है कि प्राइस x% कम हो जाती है, तो नंबर 100x अपॉन 100 माइनस x% बढ़ सकता है. इसकी शॉर्टकट हमने डिस्कस भी की थी कि अगर प्राइस 1 बढ़ती है तो नंबर 1/2 कम हो सकता है, या 1/2 बढ़ती है तो 1/3 कम हो सकता है, 1/3 बढ़ती है तो 1/4 कम हो सकता है. ये परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है. नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है परसेंटेज का, उसको देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए. सो क्वेश्चन में बोला हुआ है 20% प्राइस कम हो गई है. सो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्राइस जो है वो प्राइस 20% कम हो गई है, मतलब 1/5 कम हो गई है. सो प्राइस के 1/5 कम होने से नंबर में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? नंबर में इंक्रीमेंट हो गया होगा 1/4, बिकॉज लेस वाले कॉलम में अगर 1/5 है तो मोर वाले कॉलम में उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4. तो नंबर्स 1/4 बढ़ गए होंगे. हम कितने लाते थे पता नहीं, लेकिन हम पहले लाते थे n, उसका 1/4 बढ़ गया, एंड देन 1/4 इज गिवन टू अस 90, बिकॉज 90 ऑरेंजेस और लेकर आता है. दैट मीन्स n/4 इज 90, मतलब पहले ही वॉज गेटिंग 360 ऑरेंजेस. सो अगर 3600 के 360 ऑरेंज लेके आता था तो व्हाट इज द प्राइस? वी कैन इजीली कैलकुलेट प्राइस एज 3600 डिवाइड बाय 360 विच गिव यू 10 रुपीज, राइट. तो प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट में ये 1/2 1/3 वाला कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, याद रखिएगा. फिर अगर बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट मेथड की, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन बाय डिफरेंट मेथड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. और उसमें ऐसा बोला हुआ है कि प्राइस जो है वो 20% कम हो गई. तो मान लेते हैं पहले प्राइस x था, 20% कम हो गई, मतलब 80% बची, मतलब 0.8x, और यू कैन राइट 4/5x, जो भी ठीक लगे. 20% कम होना मतलब 80% बचना, 80% मतलब 0.8. तो हमारे पास पैसे थे 3600. हम पहले कितना लेकर आते थे? हम पहले ऑरेंजेस लाते थे 3600 डिवाइड बाय एक्स, और अब कितने लाते हैं? अब लाते हैं 3600 डिवाइड बाय 0.8x, और अब हमें ऑरेंजेस ज़्यादा मिलते हैं 90. यानी आई कैन राइट 3600 अपॉन 0.8x माइनस 3600 अपॉन x. दिस डिफरेंस इज 90. I can easily solve it. 0.8x will be the LCM. 3600 minus, we can say 0.8 into 3600 आपका यहाँ मिल जाएगा, और this give you 90, right? So when you try to simplify, आपको मिलता है 3600 minus 0.8. आप जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर हम नहीं भी निकाले तो 0.8 into 3600 इज इक्वल टू 8 9 जा सीधे आ जाएगा 72x, राइट. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 3600 माइनस 36 8 जा, सो दिस गिव यू 6 8 जा 48, कैरी ओवर 4, 24 प्लस 4 इज टू 880, और नीचे आ जाएगा 72. x का वैल्यू आपका आ जाएगा, दिस गिव यू 720 अपॉन 72, और योर प्राइस वॉज 10 रुपीज़. ये इसका लॉन्ग कट हुआ कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग इक्वेशन मेथड. बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ये मेथड ज़्यादा बेटर है. प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर 1 प्राइस बढ़ जाती है तो नंबर 1/2 कम हो सकता है, और अगर प्राइस 1/2 बढ़ती है तो नंबर 1/3 कम हो सकता है, और वाइस वर्सा.
अगर प्राइस 1/4 कम होती है तो नंबर 1/3 बढ़ सकता है. प्रोडक्ट हैज टू बी कांस्टेंट, राइट?